हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिक आइडिया स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिक जितने भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? देखिए, कहीं भी आप एक डॉट लगा दीजिए, इसे हम पॉइंट बोलते हैं। न इसकी कोई लेंथ होती है, न इसकी कोई ब्रेड्थ होती है, और इसका नाम इस तरह से लिखते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट मैंने ये पी लिख दिया, तो इसे हम लिखेंगे पॉइंट पी। या यहाँ पॉइंट, इसका नाम मैंने ए रख दिया, तो इसे हम पॉइंट ए लिखेंगे। तो ये सिंपली पॉइंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है लाइन सेगमेंट। जब दो पॉइंट्स को बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन से इस तरह से जोड़ दिया जाता है तो एक सीधी लाइन बनती है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है, एंड पॉइंट हमें पता होता है। जैसे इसका पॉइंट का नाम ए रख दिया और इसका नाम बी रख दिया, इनको जोड़ दिया तो ये लाइन सेगमेंट हो गई है। और इसका नाम इस तरह से लिखते हैं जैसे ए बी, और इसके ऊपर ये लाइन सेगमेंट बना देते हैं। तो दो पॉइंट को जोड़ के बन जाती है लाइन सेगमेंट। इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, लेट्स सपोज जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर है। सिंपली लाइन सेगमेंट ये होती है। तीसरा है लाइन। लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है? देखिए, लाइन होती है एक अनलिमिटेड, यानी वो कहीं खत्म नहीं होती है, दोनों तरफ इसमें एरो होता है, यानी ये इधर भी एक्सटेंड हो सकती है और इधर भी एक्सटेंड हो सकती है। इसका भी नाम लिखने के लिए इस पे हम कहीं दो पॉइंट्स लिख देते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि ये मैंने पी लिख दिया और ये क्यू लिख दिया। तो पी और क्यू एक लाइन सेगमेंट है, सॉरी लाइन है ये। तो इसका नाम जब लिखेंगे तो इसके ऊपर हम ये बनाएंगे लाइन, तो दोनों तरफ ऐसे एरो लगाएंगे। तो ये फर्क होता है इनके अंदर। इसकी डेफिनेट लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की, लाइन की कोई लिमिट नहीं होती, दोनों तरफ एरो होता है, यानी ये इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, इधर भी हो सकती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रे। रे का इनिशियल पॉइंट हमें पता होता है। रे यहां से निकलेगी और ये इधर को जाएगी, तो इधर एरो लग जाएगा, तो इसका नाम हुआ ए। और लेट सपोज यहां पे मैं बी लिख देता हूं, तो ये ए बी रे है। जब हम इसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि बी की तरफ एरो है ना, यानी ए बी रे है, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे कहीं पे ये खत्म नहीं होगी। रे के एग्जांपल्स मैं बता दूं, जैसे सन है, अब सन में से यहाँ से निकल तो रही है रे, लेकिन खत्म कहाँ होगी, कोई लिमिट नहीं है। टॉर्च है, टॉर्च की लाइट होती है, लाइट यहाँ से निकलती है, निकलने का सोर्स तो पता है टॉर्च का, लेकिन वो लाइट जाके रुकेगी कहाँ, ये कोई पक्की बात नहीं है, पता है कहाँ से शुरू हो रही है। तो ये होती है रे। फिर है इसके अंदर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस किन्हें बोलते हैं? देखिए, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है जो एक दूसरे को काट रही हो। जैसे ये मैंने एक लाइन बनाई और ये मैंने एक लाइन बनाई, ये दोनों लाइंस जो हैं इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे काट रही हैं। जिस पॉइंट पे ये काटती है उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये दो लाइन आपस में काट रही हैं, ऐसी लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। इसका उल्टा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन की जो पटड़ी है, उनमें जो दो लाइंस होती हैं पटरियां, इनके बीच में थ्रो आउट डिस्टेंस जो है सेम रहता है। ऐसी लाइंस जिनके बीच में थ्रो आउट डिस्टेंस सेम रहेगा, वो आगे आप कितना भी बढ़ा लीजिए उनको, वो कभी एक दूसरे को काटेंगी थोड़ी। तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कर्व्स। कर्व्स क्या होते हैं? आप फ्री हैंड कोई भी चीज़ बनाइए। लेट्स सपोज जैसे मैंने ये बना दिया, ये मैंने ऐसे बना दिया, ये मैंने ऐसे बना दिया। जो आप फ्री हैंड कोई भी ऐसा रीजन बना देते हैं उसे हम कर्व्स बोलते हैं। अब कर्व में सिंपल कर्व क्या होता है वो समझिए। जब हम, जैसे मैं पेन को यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से ऐसे 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 करके मैंने ये बना दिया, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, बीच में कहीं इंटरसेक्ट तो नहीं हुआ ना। जैसे ये 8 बना है, यहाँ से यहाँ ऐसे गए तो यहाँ पे ये टच हो गया, तो इसको हम सिंपल कर्व नहीं बोलेंगे। सिंपल कर्व उसको बोलते हैं जो आपस में कहीं पे ये लाइंस टकराएगी नहीं। ओपन कर्व क्या होता है? देखिए, जैसे ये कर्व दिख रहा है आपको, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हो गया, तो इसके अंदर यहाँ से घुसा जा सकता है। जब इसके अंदर घुसा जा सकता है तो ये ओपन कर्व है। क्लोज्ड कर्व किसे बोलेंगे? जो पूरा बंद हो जाता है, जैसे ऐसे स्टार्ट किया और यहाँ पे ये बंद हो गया, अब इसके अंदर एंटर तो नहीं कर सकते, तो ये क्लोज्ड कर्व होता है। तो सिंपल कर्व पता चला, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व आपको पता चला। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोजीशन इन अ फिगर। कोई आपको फिगर दे दी, लेट्स सपोज ये दे दिया,
ऐसा कोई फिगर दे दी। अब इसके अंदर 3 पोजीशन हो सकती है, या तो आप इसके अंदर खड़े हो सकते हो, या आप इसके बाहर खड़े हो सकते हो, या आप इसकी बाउंड्री पे खड़े हो सकते हो। इससे अलग तो कहीं नहीं जा सकते ना। तो जो चीज़ इसके अंदर है वो इंटीरियर बोली जाएगी, और जो इसके बाहर है वो एक्सटीरियर बोली जाएगी, और जब आप इसकी बाउंड्री के ऊपर खड़े होगे तो वो ऑन बोली जाएगी। तो P जो पॉइंट है वो इंटीरियर में है, Q एक्सटीरियर में है, और जो K पॉइंट है ये ऑन द फिगर है, इस फिगर के ऊपर, इसकी बाउंड्री के ऊपर है। ये पोजीशन होती है। इंटीरियर प्लस बाउंड्री इज इक्वल टू रीजन। अब अंदर वाला जो पोर्शन है ये वाला, और जो इसकी बाउंड्री ने ये एरिया कवर कर रखा है, इन दोनों पार्ट को मिला के रीजन बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स ऐसी क्लोज्ड फिगर्स होती हैं जो सिंपली लाइंस से बनती हैं, लाइन सेगमेंट से। जैसे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, और इसको मैंने बंद कर दिया। या मैं ट्राइंगल भी बनाता हूं तो ये भी एक पॉलीगन है। कुछ और बनाता हूं पेंटागन, 5 साइडों वाला, वो भी एक पॉलीगन ही है। तो पॉलीगन सिंपली ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जो पूरी लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है। ये है पॉलीगन। अब पॉलीगन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ये है आपके साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। साइड्स, वर्टिसेस और जो डायगोनल्स होते हैं ये पॉलीगन के होते हैं। जैसे ये मैंने एक पॉलीगन बनाया, इसका नाम मैंने रख दिया ABCD। अब ये जो लाइन सेगमेंट है ना, A से B, B से C, C से D और D से A, ये तो है साइड्स, ये तो साइड्स हो गई हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं? जहां पे 2 साइड्स टकराती हैं। जैसे B पॉइंट पे ये वाली साइड और ये वाली साइड टकरा रही है, तो B इसका एक वर्टेक्स हो गया। वर्टिसेस वर्टेक्स का प्लूरल होता है। यहाँ पे A पे टकरा रही हैं 2 लाइन सेगमेंट्स, 2 साइड्स टकरा रही हैं, तो A इसका वर्टेक्स हो गया। ऐसे ही C हो गया, ऐसे ही D हो गया। तो ये होते हैं वर्टिसेस। डायगोनल्स क्या होते हैं? एक पॉइंट है यहाँ पे, एक वर्टेक्स है ना, ये इसके साथ वाले वर्टेक्स को आप छोड़ दीजिए। जैसे A पे हैं आप, B को छोड़ दीजिए और C पे चले जाइए और ज्वाइन कर दीजिए, तो ये डायगोनल हो गया। ऐसे ही D पे हैं, C को छोड़ दीजिए, A को छोड़ दीजिए, यानी जो साथ वाले हैं उनको छोड़ दीजिए, उससे अलग कहीं भी जोड़ देंगे ना तो वो इसका डायगोनल होता है। तो यहाँ पे AC और BD ये बन गए हैं डायगोनल्स। तो पॉलीगन कितनी भी साइड का हो सकता है। सबसे छोटा पॉलीगन जो होता है वो ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल के अंदर सबसे कम साइड्स होती हैं जो पॉलीगन होता है। उसके बाद कोई लिमिट नहीं है। ये मैंने 4 साइड का पॉलीगन बनाया है, आप 5 साइड का भी बना सकते हैं, आप 6 साइड का भी बना सकते हैं। ये सब पॉलीगन्स बोले जाते हैं। तो ये हुई साइड्स, वर्टिसेस और डायगोनल्स। अब नेक्स्ट आते हैं एंगल्स। एंगल्स आप छोटी क्लास से ही जानते हैं, 3rd क्लास से एंगल बनाना सीख लेते हैं बच्चे। ये कोई पॉइंट है, यहां से एक रे निकली और यहां से एक रे निकली। इस इनिशियल पॉइंट से, एक ही पॉइंट से 2 रेज निकल रही है, तो ये एंगल बन जाता है। और इसका नाम लेट सपोज मैं यहां A रख देता हूं और इसका नाम मैं यहां पे B रख देता हूं, तो ये बोला जाएगा एंगल AOB, या इसे हम एंगल BOA भी बोल सकते हैं। बस ध्यान रखने की बात यह है कि जिस पॉइंट से रेज निकल रही हैं वो आपका बीच में होना चाहिए। ये आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अकेला ही एंगल है आपका, कोई इसके साथ में कोई और एंगल नहीं है, तो आप सिंपली इसको एंगल O भी बोल सकते हैं। अब एंगल के अंदर ये जो पॉइंट है ये तो आपका पॉइंट हो गया इनिशियल पॉइंट, और ये जो OA है ये हो गई है इसकी आर्म, और जो OB है ये भी इसकी आर्म बोली जाती है। तो ये आर्म्स हो गई हैं और ये इसका वर्टेक्स हो गया है। ये होता है एंगल। एंगल के बाद आता है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स कोई भी क्लोज्ड फिगर जो 3 पॉइंट से मिलके बनती है। वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होने चाहिए, वरना वो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी। 3 पॉइंट्स हैं और वो सीधे नहीं है, तो जब आप इन्हें ज्वाइन करोगे तो आपका ट्राइंगल तैयार हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स के कोई नाम भी होंगे, लेट सपोज ABC। अब ABC है तो इस ट्राइंगल का नाम बन जाएगा ट्राइंगल ABC। इसका जब नेम लिखेंगे तो ऐसे ट्राइंगल का निशान लगाएंगे, ये ट्राइंगल का साइन होता है, ट्राइंगल A B और ये C।
वर्टिसेस मैंने बताया भी, जहां पे दो साइड्स ऐसे टकराती हैं वो बोला जाता है वर्टिसेस। तो इसके 3 वर्टिसेस हैं, ए पे और ये बी पे टकरा रही हैं दो साइड्स, और ये सी पे। एंगल्स, इसके अंदर 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब ये अकेले अकेले है ना, इनके साथ में कोई साइड तो है नहीं, तो हम इन्हें सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। या अगर हम इसकी आर्म्स को भी इंक्लूड करें तो जब एंगल ए को लिखेंगे तो एंगल ए को लिखेंगे हम एंगल बी ए सी, ए बीच में आना चाहिए ना। एंगल बी को जब लिखेंगे तो बी बीच में आएगा, ए और सी साइड में आ जाएंगे, एंगल ए बी सी। और जब एंगल सी को लिखेंगे तो फिर एंगल और सी बीच में आएगा और ए और बी साथ में साइड में आ जाएंगे। तो एंगल को लिखने का ये सही तरीका होता है। इसके बाद ट्राइंगल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। ट्राइंगल एक 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनने वाली क्लोज्ड फिगर होती है, और जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है क्लोज्ड फिगर, पॉलीगन जिसे बोलते हैं, पॉलीगन हो गया 4 साइडों वाला पॉलीगन क्लोज्ड, तो ये क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 तो होती हैं साइड्स, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। ये नाम के हिसाब से इसकी 4 साइड्स हो गई हैं। अगर इसका नेम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल का तो हम लिखेंगे ए बी सी डी। 4 साइड्स हो गई हैं। 4 इसके अंदर एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। एडजेसेंट साइड्स देखिए क्या होती है। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाली। ये आप ध्यान से देखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब साथ में कौन कौन है, देखिए ए बी और बी सी ये साथ हैं, ए बी और बी सी साथ हैं। ए बी और ए डी भी साथ हैं, ए बी और ए डी भी साथ हैं। यानी एडजेसेंट साइड्स उन्हें बोलते हैं जिनके अंदर एक कॉमन वर्टेक्स हो। जैसे ए पे ए बी और ए डी हो रहा है तो ये दोनों साथ हैं। ऐसे बी पे ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, तो इनके अंदर ये जो बी है ना ये कॉमन है। ए डी और ए बी के अंदर ए वर्टेक्स कॉमन है। तो किसी एक पॉइंट के ऊपर जो 2 लाइन सेगमेंट्स इस तरह से टकराती हैं वो एडजेसेंट साइड्स बोली जाती हैं। और भी इसके अंदर कई पेयर बन जाएंगे। अब आते हैं अपोजिट साइड्स के ऊपर। अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने वाली। जैसे ए बी साइड है, ए बी के सामने देखोगे आप तो सी डी मिलेगी, तो ए बी और सी डी ये अपोजिट साइड्स हो गई हैं। दूसरा पेयर इसके अंदर बन रहा है बी सी और ए डी का, तो बी सी और ए डी ये दोनों अपोजिट साइड्स का पेयर बन गया है। बस क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 ही अपोजिट साइड का पेयर बनता है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब जैसे एडजेसेंट साइड्स में साथ वाली होती हैं, ऐसी एडजेसेंट एंगल्स में साथ वाले एंगल होते हैं। जैसे बी और सी ये दोनों साथ हैं, ऐसे बी और ए ये दोनों साथ हैं, तो एंगल बी एंड एंगल सी, बी और सी साथ साथ हैं तो ये एडजेसेंट एंगल बोले जाएंगे। सी और डी साथ साथ हैं तो ये भी बोले जाएंगे एंगल सी एंड एंगल डी। ऐसे इसके अंदर और भी पेयर्स बन सकते हैं। अपोजिट एंगल, अपोजिट ऊपर देख लिया आपने, अपोजिट का मीनिंग आमने सामने। जैसे एंगल ए के सामने कौन है, एंगल सी, तो एंगल ए और एंगल सी ये अपोजिट एंगल्स हैं। बी है, बी के सामने डी है, तो एंगल बी और एंगल डी ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल्स के इसमें 2-2 पेयर ही होते हैं। एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल्स के पेयर इसके अंदर ज्यादा बन सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर ये है आपका सर्कल्स। अब सर्कल्स आप कंपास की हेल्प से बनाते हैं। कंपास की नीडल को रखते हैं और फिर पेंसिल से ऐसे घुमा देते हैं तो बन जाता है आपका सर्कल। अब जहां पे आप ये नीडल रखते हैं कंपास की, ये होता है सर्कल का सेंटर। तो यहां फिगर में सेंटर हो गया है O। और जितना आप कंपास खोलते हैं और यहां आपकी पेंसिल की चोंच होती है, सर्कल बनता है, तो ये जो लंबाई होती है ना इसे बोलते हैं हम रेडियस। जितना हम कंपास खोलते हैं, तो यहां फिगर के अंदर रेडियस हो गया है OP। डायमीटर, डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो
सर्कल की बाउंड्री को दोनों तरफ टच करती है, देखिए टच किया ना, और ये सेंटर से होके गुजरती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका नाम लिखूं, ए और बी लिख देता हूं, तो यहाँ पे ए और बी जो है इस सर्कल का डायमीटर हो गया। कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को दो जगह पे इस तरह से ज्वाइन करती है बाउंड्री पे। अगर इसका नाम मैं एक्स वाई लिख देता हूं, तो यहाँ पे ये कॉर्ड एक्स वाई हो गई है। अब कॉर्ड में डायमीटर में क्या रिलेशन है, देखिए कॉर्ड कहीं भी बन सकती है, ये मैंने यहां बना दी, यहां बना दी, यहां बना दी। डायमीटर सेंटर से होकर ही गुजरेगा, बन वो कहीं भी सकता है लेकिन सेंटर से गुजरना चाहिए। तो कॉर्ड को हम डायमीटर को तो हम कॉर्ड बोल सकते हैं, जितने भी डायमीटर होंगे जहां भी बनाओगे वो सब कॉर्ड बोले जा सकते हैं, लेकिन कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं बोल सकते। अगर कोई कॉर्ड सेंटर से गुजर रही है तो ही उसे हम डायमीटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आर्क। आर्क का मतलब हो गया एक गोलाई टुकड़ा। जैसे आपने चूड़ी देखी होगी, अगर चूड़ी टूट के ऐसे दो टुकड़ों में बन जाए तो ये जो गोल वाला पार्ट है ना, ये आर्क बोला जाता है। जैसे यहां से यहां तक ये गोल पार्ट है एक्स वाई, तो ये आर्क हो गई है एक्स वाई, और इसके ऊपर ऐसे गोल निशान लगा देते हैं, इसका मतलब आर्क होता है, यानी ये गोल पार्ट। इसके बाद आता है सेक्टर। सेक्टर वो एरिया होता है जो दो रेडियस से और आर्क से मिलके बनता है। देखिए ये रेडियस हुआ, सेंटर से जा रही है लाइन, ये भी रेडियस हुआ, और ये हो गई है इसकी एक आर्क बी से लेके पी तक की। तो ये जो इतना एरिया है ना, इसे हम सेक्टर बोलेंगे, और इसका नाम इसी तरह से लिखेंगे BOP, सेक्टर BOP, ये सेक्टर होता है। अब आते हैं सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट वो एरिया होता है जो कॉर्ड से मिलके बनता है। इस फिगर में देखिए ये XY ये कॉर्ड है, कॉर्ड और आर्क ये आर्क है। कॉर्ड और आर्क के बीच में जो रीजन होता है ना, ये वाला, इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। तो इसके नाम में ऐसे ही लिखेंगे कि सेगमेंट XY। ये बीच में कोई यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे ताकि ये पता चले कि ऐसे कंटिन्यूएशन जा रही है। यहाँ पे मैं कोई ऐसे लगा दूं, जैसे Z लगा दूं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सेगमेंट YZX। फिर सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है पूरी बाउंड्री की लेंथ। जैसे ये सर्कल है, ये बी से स्टार्ट होके पूरा ऐसे गोल घूमा, यहां से यहां तक आ गया, तो ये यहां पे खत्म हो गया। लेट सपोज आप इसे किसी तार से बना रहे हैं, तो इस सर्कल को बनाने में कितनी लंबाई का तार यूज हुआ है, यानी बाउंड्री की जो लेंथ है ना, वही सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। फिर आता है सेमी सर्कल। सेमी का मतलब होता है हाफ। जब आप किसी सर्कल को बिल्कुल सेंटर से ऐसे काटते हैं डायमीटर के थ्रू, ये डायमीटर बन गया, तो जो डायमीटर होता है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, बिल्कुल बराबर। तो ये हाफ सर्कल हो गया इतना, ऐसे ये वाला हाफ हो गया, तो ये बोला जाता है सेमी सर्कल। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। जितने भी पार्ट्स, जितने भी टॉपिक्स मैंने इसमें कवर किए हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।